गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। और आज हम लोग टाइप 9 सीखेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। मैथमेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज का जो मैं टाइप पढ़ा रहा था, तो मैंने हम लोग सीख लिए। अब क्या है कि टाइप 9 सीखेंगे और टाइप 9 में रूट के साथ गुणनफल सीखेंगे। रूट के साथ गुणनफल, रूट वाला गुणनफल में कुछ बच्चों का ज्यादा दिक्कत होता है। रूट वाला गुणा कैसे करेंगे, रूट वाला भागा, रूट वाला गुणा, रूट वाला घटाव, ये सारे चीज जो है हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो चलिए रूट वाला गुणनफल हम लोग प्रयास करते हैं सीखने का। रूट वाला जो गुणनफल कैसा होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और ये सारा स्टेप जो है आपको लाइफ में आपका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम करेगा। ये बहुत ही जरूरी है। अगर मैथ में आप अच्छा करना चाहते हैं, मैथ में अगर आप चाहते हैं कि हमारा 90 प्लस आए, 95-98% आए, तो ये सारा बेसिक को बढ़िया से सीखना है। एकदम बारी बारी से इसको सीखना है। अगर स्टेप आपका बढ़ाने आ जाएगा, गलत कहीं नहीं होगा, मार्क्स कटेगा ही नहीं, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए रूट वाला लिखते हैं। मैथमेटिक्स, ठीक है। ठीक है, बेसिक नॉलेज। टाइप जो है 9 है, टाइप 9, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा कि क्वेश्चन जो आएगा ऐसे आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका रूट वाला गुणनफल में अगर आएगा, तो इसको अगर ऐसे मान लीजिए आता है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाता है तो देखिए गुणा कैसे करते हैं। ऐसे स्टेप को हम लोग अगर सॉल्यूशन करेंगे रूट वाला गुणनफल में, तो देखिए पहले जो रूट के बाहर है, पहले जो रूट के बाहर अंक है ना, तो बाहर वाला बाहर के साथ करेंगे और रूट के अंदर अंदर वाला साथ करेंगे। तो बाहर में भी है और बाहर में भी है। सेम प्रोसेस वही है जो गुणनफल एक्स वाई जेड वाला था। इससे इसमें गुणा होगा और फिर इसी से इसमें गुणा होगा, फिर इसको लेंगे और इसमें गुणा करा देंगे और फिर इससे इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग को जो है, अब देखिए पहले क्या है कि रूट के जो बाहर है, यानी कि रूट से पहले जो अंक है और ये भी रूट से पहले अंक है, तो इसमें गुणा करा देंगे। तो 2 5 आपका 10 हो गया। और फिर रूट के अंदर और रूट के अंदर कराएंगे। ये ध्यान देना है, 2 में 2 से नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये रूट के बाहर है, मतलब पहले है और ये रूट के अंदर में नहीं गुणा हो सकता है। जब ही होगा तो अंदर अंदर में होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 2 या 6 हो जाएगा। फिर यहां प्लस गुणे माइनस, तो यहां माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका अंदर अंदर गुणा होगा तो 3 का 24 हो जाएगा, ठीक है, 24। फिर ये दोनों में हो गया, अब इससे इंटू कराएंगे, ये माइनस हो जाएगा और बाहर बाहर के साथ गुणा होगा तो 40 हो जाएगा। 8 5 40 यानी 40। और ये फिर हो जाएगा रूट वाला, तो ये रूट में जब गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 का 24 हो जाएगा। और फिर ये जो होगा रूट के अंदर भी, ये भी आपका जो है, आपका ये भी जो है 24 हो जा रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 5 10, 2 5 10 हुआ और 3 दूनी 6, रूट के अंदर अंदर
फिर हो जाएगा द्वितीय 6 और फिर हो जाएगा 3 आठी 24। कब खत्म? अब इससे कराएंगे तो 8 5 40, अब फिर 3 दूनी 6, फिर 8 का 24, फिर 3 आठी 24। चलिए अब आगे स्टेप जो बढ़ाएंगे 3 दूर है, तो ये तो यही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। 24 है, इसको अब भाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं। 24 को यहां पर हम अगर आप भाज्य गुणनखंडन करते हैं ऐसे, तो 12 दूनी 24 और 2 छक्का 12, 2 3 6। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो है जोड़ा लगेगा, ठीक है, बाकी को तो नहीं लग रहा है। तो यहां 6 इंटू 2√6, इसका हल अगर करेंगे तो ये जो ऐसे हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड में करेंगे, इसको तोड़ दिए और तोड़ने के बाद अगर ये ऐसे होता है तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। इसका जोड़ा लग रहा है ना वर्गमूल के हिसाब से, इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा तो इसको रूट के अंदर कर देंगे, ठीक है, इंटू में लिख करके, ठीक है, इसको रूट के अंदर लिख देंगे। ये जो होगा आपका लिखा जाएगा। देखिए 2√6 मैंने लिख दिया। अब 2√6 लिख दिया किसका? इसका। ये तो 6 उतार दिए है, लेकिन इसका मैंने लिखा है। फिर यहां पर 40√6, इसका नहीं होगा, 3 दूनी 6, इसका तो होगा ही नहीं, ये तो उतना ही आएगा। अब ये देखिए 24 गुणे इसका आएगा, इसका आएगा, क्योंकि इसका देखिए 24 की निकालिए, तो 24 का अगर निकालते हैं, हाँ तो 24 को तो निकल भी किया है, इतना आया है, ठीक है ना। तो ये भी यहां भी हम क्या करेंगे 2√6 लिख देंगे। फिर आगे स्टेप को बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो देखिए फिर वही काम करेंगे, रूट के बाहर से कोई लेना देना नहीं रखना। अगर चलो इंटू कर देते हैं, इंटू कर देते हैं तो 10√6 माइनस 6 दूनी 12√6 माइनस 40√6 प्लस 24 दूनी 48√6। अब देखिए यहां सबसे बड़ी चीज है कि अंक से लेना देना हमको नहीं है, रूट के अंदर वाला देखना है। रूट के अंदर ये मिल रहा है, रूट के अंदर ये भी मिल रहा है, रूट के अंदर ये भी मिल रहा है, रूट के अंदर ये भी मिल रहा है, इसके साथ जोड़ घटाव हम करेंगे। लेकिन यही चीज अगर नहीं मिल रहा था, अगर नहीं मिलता तो हम जोड़ घटाव नहीं करते। जैसे यहां भी देखिए ये हो सकता है, यहीं पर हो जाता, लेकिन खैर हम बनाने के लिए इसको सोल्व कर दिए, यहां भी जोड़ घटाव हो सकता है, ठीक है। मैंने कल स्टेप को बताया कि रूट के साथ कैसे गुणा करते हैं। अब इसमें देखिए 40√6 है, ये प्लस वाला तो ये है, तो चलिए प्लस वाला जो है एक जगह कर लेते हैं, 10√6, आप प्लस पे भी है 48√6, अब बाकी को एक जगह कर दीजिए। आपको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए ऐसा कर दे रहा हूं। ये दोनों को मैंने एक जगह कर दिया, ये एक साथ लिख दिया, 1 2 ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें जोड़ देंगे 48 और 10 कितना हो जाएगा 58, यानी 58√6 यहां हो गया आपका। और ये देखिए माइनस माइनस में है तो 40 और 12 52, ठीक है, √6 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 58 को √6 यहां है और 52 को √6 यहां भी है, 8 में से 2 गया 6, ठीक है ना, खत्म हो गया 5 में से 52 6 58। अब ये √6 हो गया, घट गया, क्योंकि 58 रूट में 6 में से 52 √6 घट गया, और ये बड़ा है तो इसी का चीज जो होता है प्लस होता है, तो यहां पर हम आंसर लिख देंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जोड़ घटाव में हमेशा, जिससे मान लीजिए 3√2 है अब -2√5 है, ये कभी जोड़ घटाव नहीं होगा, ये जो जोड़ घटाव नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये जो है
जोड़ घटाव होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर 5 है, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसका जोड़ घटाव नहीं होगा। लेकिन इसका मैंने क्यों किया? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, मिल रहा है 58 गो रूट 6, आप 52 गो रूट 6। ठीक है, तो ये दोनों में से घट जाएगा, प्लस माइनस से तो घट जाएगा। ठीक है, तो आपका 6 रूट 6 आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये सब रूट वाला है, ये भी चीज आपका जो स्टेप है ये आपका आएगा ही आएगा। जब भी मैथ को सोल्यूशन करेंगे तो ये जरूर है कि आपको हेल्प करेगा। इसको हल्का में नहीं लेना है, इस बेसिक को सीखना है और तभी आप किसी का मुकाबला कर पाएंगे। अगर आप इसी तरह केवल सोचेंगे कि हम किसी का मुकाबला कर ले, किसी से तेज हो जाए, तो देखिए ये सब सीक्रेट चीज है, ये हर कोई नहीं बताता है। अगर हर बच्चे को बेसिक ही पहले 2 से 4 महीने 5 महीने पढ़ा दिया जाए तो कोई भी बच्चा कमजोर नहीं रहेगा। बिहार का हर बच्चा या किसी भी कहीं का बच्चा हो, अगर बेसिक नॉलेज है तो वो टॉप करेगा ही करेगा। हर बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन किसी का अगर मेरा हो या किसी का हो, किसी का अगर नंबर ज्यादा नहीं आया है तो उसको बेसिक नॉलेज के कमी थी। जिस समय वो 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले थे, जिस समय उन्होंने एग्जाम दिया, उस समय उतना बेसिक नॉलेज उनका कंप्लीट नहीं था, जिसके वजह से उनको स्टेप में गलती हुई और नंबर उन्हें काट लिया गया। तो ऐसा अगर नंबर कटने से बचना है तो बेसिक नॉलेज का जानकारी रखना है। मैथमेटिक्स हो, एक अदर भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति है अच्छा मार्क्स लाने वाले, अच्छा जो विद्यार्थी है वो अच्छा मार्क्स लाया है तो वो बेसिक नॉलेज कंप्लीट किया है, भले आप उसके बारे में आप जाने या ना जाने। इसके बिना कोई भी बच्चा 90 प्लस कर ही नहीं सकता है, गारंटी है। ये सीक्रेट चीज है और ये कोई बताता नहीं। नहीं तो बेसिक नॉलेज एकदम पहले सीखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कोबरा के बिल में हाथ लगाने से पहले उसका मंत्र जान लेना जरूरी होता है। आप ऐसी किताब क्या है, बुक क्या है, मैथमेटिक्स का टॉपिक क्या है, वो एक तरह से कोबरा के समान है। आप उसका फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं, उसका बेसिक नहीं जान रहे हैं, आप मैथ बनाने चल रहे हैं, वो मैथ कहां से बनेगा? मैथ आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप बेसिक जो है उसको जानिए और उसके बाद आप उसको बना सकते हैं, तभी आप जीत पाएंगे। ऐसे ही केवल बुक खोल करके और मैथ बनाना चालू कर देंगे नहीं बनेगा। इसलिए हर टीचर को भी बेसिक नॉलेज का ज्ञान देना चाहिए। लेकिन वो लोग तो सोचते हैं कि हम क्यों दें, तुम तो भाई 10th में आ गया, 12th में आ गया, 11th में आ गया, तो मैं ये चीज क्यों दूं? तुमको तो ये 7 8 में ही पढ़ लेना चाहिए था। वो लोग गुस्सा कहिए या जो भी कुछ कहिए, वो लोग नहीं पढ़ाना चाहता है, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए वो लोग फिर बैक में आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो उन लोगों के साथ दिक्कत होता है, वो लोग छोड़ देता है। लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो कतनो पढ़ा दे, लेकिन अगर बेसिक ठीक नहीं है तो वो अच्छा मार्क्स से कभी भी पास नहीं कर सकता है। कोई भी बच्चे को पास करना है, अच्छा कराना है, तो भाई उसी में टाइम निकाल करके कहीं पार्ट टाइम में उसको बेसिक नॉलेज सिखा दिया जाए। अगर हर टीचर सिखाए बेसिक नॉलेज तो सब बच्चा अच्छा करेगा। ठीक है, अब दैट्स ऑल।